जॉइंट पेन होम रेमेडी एंड 4 सप्लीमेंट। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूं जोड़ों में दर्द की समस्या का घरेलू उपचार। तो आज हम बात करेंगे, पहले मैं एक होम रेमेडी बता रही हूँ जो एक लेप है जिसको करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। जहाँ भी जोड़ पे दर्द हो रहा है, हाथ में, पैर में, एल्बो में या फिर आपके नी में, इस तरह की जगह पे जहाँ भी पेन हो रहा है वहाँ पर आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसके अलावा मैं बात करूँगी एक सप्लीमेंट के बारे में, 4 सप्लीमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत लोग ढूंढ रहे थे कि अगर उनको सप्लीमेंट मिल जाए तो बहुत फायदा होगा उनके लिए। बट पहले हम लेप रेसिपी पे चलते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें 4-5 लौंग। लौंग किसी भी पेन को हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस का दर्द या किसी भी तरह की हाई पेन होती है उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, या दांत का दर्द। दूसरा है दालचीनी। दालचीनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी माइग्रेन का जिसको पेन होता है उसके लिए भी अगर आप पीस के फॉरहेड पे लगाते हैं तो बहुत फायदा होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट ढंग से इसको यूज कर रहे हैं। और दालचीनी का इस लेप में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दालचीनी जो होता है जोड़ों के अंदर गर्मी तो देता ही है, लौंग और दालचीनी। साथ में साथ जो पेन रिकवर होता है तो अंदर हड्डियों के अंदर जो स्वेलिंग होती है लिगामेंट्स की, उन लिगामेंट की स्वेलिंग को भी कम करता है, इसलिए भी दालचीनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब इसको खाते हैं तो अंदर की स्वेलिंग या ब्लोटिंग हटती है, और बाहर जब अप्लाई करते हैं तो बाहर से जितना पेनिट्रेट होता है ऑयल इसका या रस, वो अंदर की बाहर की जो बाहरी सतह जो होती है उसकी स्वेलिंग को हटाता है। दालचीनी हम लेंगे 3-4 इंच का टुकड़ा। अगर परफेक्ट मेजरमेंट लिखा हुआ देखना है तो मेरे वेबसाइट पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट, फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। नेक्स्ट है गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर 1 पॉट गार्लिक है, पूरा एक गट्ठर है गार्लिक का, लेकिन देसी गार्लिक है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी जोड़ों में दर्द होता है तो आपकी चाइनीज लहसुन नहीं चलेगी, जो बड़ी वाली कली होती है, बिल्कुल पतली पतली सी छोटी कलियां होती है, उसका ये पेस्ट है निकाला हुआ। और ये करीबन इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा है। ये पेस्ट रखेंगे 2 फॉर्म में चाहिए, एक स्लाइस फॉर्म में भी चाहिए गार्लिक और एक पेस्ट फॉर्म में भी चाहिए। फिर लेंगे तेल। कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल हो या फिर आपका वो तिल का तेल हो, सिसमी ऑयल हो। इन 2 ऑयल में बना हुआ जो आप इन्फ्यूज निकालेंगे उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो ऑयल लेंगे, उसको पैन में गरम करेंगे। गरम करने के बाद उसमें लौंग डालेंगे 4-5, दालचीनी डालेंगे, उसके बाद लहसुन डालेंगे, एक पूरा जो गिरी होता है लहसुन वो डालेंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे और उसको जब तक पकाएंगे जब तक लहसुन बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद जब लहसुन डार्क ब्राउन हो जाएगी तो आप निकाल लीजिए लहसुन को और दालचीनी को, सारी चीजों को निकाल लीजिए, सिर्फ ऑयल को रहने दीजिए। और वो ऑयल से हमें काम लेना है। जिस जगह पे सर्दियां हैं, अभी ठंड पड़ रही है जिस भी देश में, वो इसमें आधा टीस्पून मेथी भी डाल सकते हैं। अब लेप बनाने की विधि, 50 ग्राम लेंगे बी वैक्स। बी वैक्स लें, अगर बी वैक्स आपके पास नहीं है तो जो मोमबत्ती घर में होती है अगर वो स्टिक भी आपको मिल जाए तो वो भी चलेगा। ये एक्चुअली पैक को घुटने पे दबाए रखने के लिए होता है। और बी वैक्स बहुत अच्छी चीज होती है, या पैराफिन वैक्स हड्डियों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनकी हड्डियां टूटी होती है, क्रैक होती है, माइल्ड फ्रैक्चर होता है, बी वैक्स या पैराफिन वैक्स के लेप से वैसे भी सही हो जाता है। तो नर्म करने के लिए और लचीलापन लाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस तरह के वैक्स को। अगला इंग्रेडिएंट है हल्दी। यहाँ 1/2 टीस्पून हल्दी मैंने लिया है। हल्दी भी बोन के पेन को हटाने के लिए बहुत अच्छी होती है, गर्माहट लाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। इसीलिए जब भी कोई मोच या क्रैम्प आता है तो बचपन में भी आपने देखा होगा कि टर्मरिक जरूर लगाई जाती है। ये चीज का ध्यान रखिए कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जहां पर कि आपको बिल्कुल ईचिंग हो रही है, स्किन में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उस टाइम आपको हल्दी स्किप करनी पड़ेगी या क्वांटिटी अपने हिसाब से ज्यादा या कम करना पड़ेगा, क्योंकि हल्दी का लेप बहुत गर्म चीज होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून बता रही हूँ, बाकी वेदर के हिसाब से चलना होगा। अगर आप सह सकते हैं तो 1/2 टीस्पून ज्यादा मदद करेगी आपकी। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट पे, ये है चारकोल पाउडर। एक्टिव चारकोल पाउडर है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली ये क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। चारकोल पाउडर जो होता है वो बहुत हाईली एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, कोई भी चीज को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और जब हड्डियों में पेन होती है तो 2-3 ही कारण होता है जॉइंट पेन का, या तो ग्रीसिंग अच्छी नहीं है, लचीलापन नहीं है, या तो सिलेनियम या कोई मिनरल कॉपर ज्यादा हो गई है बॉडी में।
जब लेप में आप इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, रखते हैं साथ में, तो ये बॉडी के बादी को खींचना शुरू करता है। आपके बॉडी में अगर एक्स्ट्रा मिनरल या केमिकल है जिसकी वजह से आपको टॉक्सिन्स हो रही है वो चीज़ें, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाईली हेल्प करता है आपको उस टॉक्सिन से फाइट करने के लिए। तो चारकोल की इंग्रेडिएंट है, इसको स्किप ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जूस। आप मार्केट का भी खरीद सकते हैं या फिर जो मैंने बताया था उसमें से भी ले सकते हैं। करीबन 25 ml के करीब लेना है। अब इसका प्रोसेस मेथड ये है कि ये सारे चीज़ों को मिलाना है जितना इंग्रेडिएंट मैंने बताया है, और जो ऑयल आपने बनाई थी उससे 1 टीस्पून ऑयल इस पूरे पेस्ट में मिलाना है। चारकोल यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। तो ये सारी मिक्स करके एक पेस्ट बनानी है, और पेस्ट को आपको घुटने पे लगाना है। जो पेस्ट बनेगी वो 2-3 बार यूज हो सकती है, इतनी जरूर बन जाएगी। घुटने पे लगाना है, कम से कम ½ एन आवर रखना है। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ग्रिप बैंडेड टाइप की चीज कोई उसमें अगर आप लपेटेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी हाई होगी। 2-3 बार के बाद ही आपको ये पता चलने लगेगा कि आपके घुटने में या एल्बो में जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, या कमर में, कूल्हे में, इस तरह की जगह, एड़ी में जिनको फ्रैक्चर हो जाता है, ये एड़ियां मुड़ती नहीं ठीक से, इसे किसी भी जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है और दर्द में काफी आराम मिल गया है। इसको आप डेली रात में सोने से पहले कर सकते हैं। रात को लगा के सो जाइए और बैंडेज बांध लीजिए, सुबह हटाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये नहाते समय ये साफ हो जाएगा। ये काफी चिपचिपा होता है क्योंकि इसमें ऑयल मिला हुआ है। चारकोल में जब भी तेल मिल जाएगा वो बहुत लिसलिसा सा कुछ अजीब सा बन जाता है, तो उसमें आपको साबुन लगा के धोना ही पड़ेगा और इसको साफ करना ही पड़ेगा। तो ये डेली का एक इरिटेशन तो रहेगा। लेकिन इसके अलावा मैं एक इजी उपाय बता रही हूँ, वो है सप्लीमेंट। बहुत अच्छा असर करता है। जिनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो या जॉइंट पेन हो, उसके लिए ये मैं 4 सप्लीमेंट बता रही हूँ जो जादू की तरह काम करता है। तो इसमें से पहला सप्लीमेंट है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो मसल्स और बोन के फ्लेक्सिबिलिटीज को बहुत बढ़ाता है। अगर आपकी ग्रीसीनेस कम हो गई है तो विटामिन ई उसको बहुत सही करेगा। इसको खाना कैसे है, मैंने बहुत बार इसकी डोज बताई है। इसकी डोज ऐसी होती है, क्योंकि मैं ये वाला दिखा रही हूँ डब्बा इसलिए कि इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है। जो आप अगर खाते हैं और सही में रिजल्ट मिलता है तो सिर्फ यही एक फाइल खानी है, मतलब एक डब्बा खाना है। थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर आप 400 IU लेंगे तो वो करीबन 1300-1400 का आता है, और ये 1700 का आपको पड़ेगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिलेगी। बट ये गारंटेड, इस टैबलेट से मैंने देखा, इस कैप्सूल्स होते हैं इसमें एक सिंपल एक फाइल खानी होती है, और एक उसमें जो 1 महीने का 30 कैप्सूल्स होता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो ये लोकल जो विटामिन ई होती है वो आप अगर पूरा 2 महीना 4 महीना भी खा लेते हैं तो नहीं मिलता है। तो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो अगर एग्जैक्टली आपको जॉइंट पेन के लिए थोड़ा खर्चा करना है या बहुत डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इन कंपैरिजन ये सस्ता ही है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और लेना भी सिर्फ एक डब्बा है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, जिससे कि स्वेलिंग भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट है विटामिन सी। ये वाला जो विटामिन सी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। इसका 1000 mg खाना है, और ये ब्रेकफास्ट के बाद खाना है। विटामिन सी का काम है, आप अगर कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको आपके इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपका बहुत हेल्प करती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सपोर्टिव चीज़ लेने का, जो आपके वेन्स में बहुत तेजी से इलेक्ट्रोलाइट को अब्जॉर्ब करने की शक्ति दे, और जो भी तरह के मिनरल ले रहे हैं उसको शक्ति दे। थर्ड है मैग्नीशियम। मैं हमेशा मैग्नीशियम की बात करती हूँ। मैग्नीशियम आपके बोन्स के, आपके वेन्स के, आपके ब्लड के सारे स्ट्रेस को कम करता है। अगर आपके वेन्स में स्ट्रेस है उसको कम करता है। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम मैं आपको 500 mg बता रही हूँ, डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है ये। और ये कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं तो ये जो बॉडी का स्ट्रेन है, जॉइंट का पेन है, बहुत इजीली इंप्रूव हो जाता है। मेरे ख्याल से 3 दिन लगती है मैक्सिमम, जब आपको रिजल्ट पता लगने लगता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक सप्लीमेंट बहुत हेल्प करता है आपको अपने दर्द से ओवरकम करने में, बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि जिंक जो है वो उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डाइजेस्टिव कैल्शियम होती है, वो आपको स्टोन क्रिएट नहीं कर सकता। तो ऐसे सिचुएशन में वो आपकी हेल्प कर रहा होता है, और बहुत अच्छी हेल्प कर रहा होता है, और आपके स्टोन को बूस्ट कर रहा होता है, और आपके लिगामेंट को बहुत एक्टिव और फ्लेक्सिबल बनाता है। ये आपको लंच के बाद एक कैप्सूल लेना है।
मेरा जो पर्सनल रिसर्च जो मैंने किया है उसके आधार पे मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि ये चारों सप्लीमेंट एक साथ जब आप लेते हैं तो किसी भी तरह का भयंकर से भयंकर आपका बॉडी पेन जाता है, जॉइंट पेन जाता है, एथराइटिस का पेन भी कहीं हद तक रिकवर हो जाता है। और जिनको भी शेकी लेग सिंड्रोम्स होते हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से, क्योंकि शेकी लेग सिंड्रोम इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रात में सोने नहीं देता और बहुत तकलीफ होती है। तो उसके बारे में भी अगर किसी को है ये प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें। और डायबिटीज़ वाले और थायराइड वाले जितने भी पेशेंट है या स्किन केयर रिलेटेड जिनको सप्लीमेंट्स चाहिए तो आप अपने टॉपिक्स अगर डालेंगे तो मेरा लिस्ट ज़्यादा बेटर बन पाएगा कि किस किस टॉपिक पे आपको सप्लीमेंट चाहिए, ताकि मैं उस लिस्ट के हिसाब से आपको सप्लीमेंट एडवाइस कर सकूं कि कौन 3-4 कॉम्बिनेशन आप लेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे आइडिया लगता जाए कि एग्जैक्टली किस किस को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे पिन फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। इसके अलावा रेसिपी अगर रिटर्न में चाहिए जो अभी मैंने बताया तो वो मेरे वेबसाइट पे मिलेगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, प्लेलिस्ट में ऐड करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।